हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों आज हम बात करेंगे फिर ऐसे एलसी ऑसिलेशंस पर, और उसमें हम लोगों ने जो एनर्जी का नाम लिया था या बहुत कुछ बातें तो उसमें किया था कि इसमें चार्ज कैसे वेरी करता है और कैपेसिटर पर, और करंट कैसे वेरी करता है सर्किट में, और फिर एनर्जी कैसे होता है। तो उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हुए टोटल एनर्जी एलसी ऑसिलेशन में कांस्टेंट होती है, इस पर बात करेंगे हम लोग, अगर कोई लॉस नहीं होता है तो। और उन्हीं वेरिएशंस का यूज़ करेंगे जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। तो एक छोटा सा पार्ट उसमें रह गया था, तो हम लोग चलिए इस पर बात करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और खुद साथ बने रहिए। वीडियो पूरा देखा करिए और अपने सुझाव जरूर भेजा करिए। तो आइए हम बात करते हैं इस एलसी ऑसिलेशन पर। और हम लोगों ने बात किया था कि अगर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है और इसको हम क्या करें, अलाउ करें डिस्चार्ज होने के लिए, तो यही कहा था ना कि t इक्वल 0 पर ये मान लेते हैं चार्ज q इक्वल्स QM है। ठीक है, चार्ज q इक्वल्स QM यानी मैक्सिमम चार्ज है के मीन्स इनिशियल चार्ज क्या है, मैक्सिमम है। जस्ट उसको अलाउ किया गया, ऐसे ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है और उसी समय इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया डिस्चार्ज होने के लिए। ओके, इट इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर। एज दिस स्विच इज क्लोज्ड, current will tend to grow definitely, then EMF will be induced, back EMF will be induced in the inductor, and energy is stored in the inductor with growing current. तो किसी भी दूसरे इंस्टेंट पर जब क्या है, Q कम है किससे, QM से, तो फिर क्या होगा, this current will be not equal to 0. Definitely there will be current. Okay, and here energy will be stored in the inductor. Then energy, you can say energy will be stored in the inductor half Li square with that current. ऐसा होगा। और चार्ज क्या है, पहले हम लोगों ने बात कर लिया था, चार्ज वेरी करेगा साइनसॉइडली। ओके, so charge, this instantaneous charge, definitely this will be Qm cos omega t। तो और चार्ज डिके होने के साथ साथ करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये भी बात हुई थी कि ये चार्ज जीरो होते होते करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, वो ऐसा इसलिए होता है कि ये रिलेशन ही यही है कि अगर चार्ज साइनसॉइडली वेरी कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा तब जब चार्ज जीरो हो जाएगा। और जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, उसी को आप कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होगा, मीन्स करंट जीरो होगा। तो ये सब एक बार तो सारी बातें हो चुकी हैं। इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस चार्ज। Instantaneous charge here, Q equals Qm sin of cos omega t, and instantaneous current in the circuit और ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने ये नाम लिया था dt ऑफ Q के। तो यहाँ पर हमें अमाउंट से मतलब है, चार्ज कितना है उसी से हम मतलब है, और करंट किधर चल रही है उसी से मतलब है। बस करंट किधर भी चल रही हो यहाँ एनर्जी स्टोर होगी। चार्ज कितना भी हो, चाहे ये पॉजिटिव हो या ये पॉजिटिव प्लेट हो, कोई प्लेट पॉजिटिव हो, मीन्स इसकी पोलैरिटी, कैपेसिटर की पोलैरिटी कुछ भी हो, अगर चार्ज वहाँ पर Q है तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C, ऐसा होगा। और करंट कैसे भी चले, करंट अगर मैग्नीट्यूड उसका I है तो वहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, ये एनर्जी कितनी है कैपेसिटर में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी,
और करंट कोई किधर भी फ्लो कर रही हो, चाहे ऐसे फ्लो कर रही हो या ऐसे फ्लो कर रही हो, ये क्या हो जाएगा हाफ Li², ये क्या हो जाएगा UB। ओके, तो ये एनर्जी। तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं और चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, चार्ज को। तो ये कितना हो जाएगा QM, और देखिए ओमेगा, और यहां माइनस साइन ओमेगा, यहां पर एडजस्ट हो गया। ओके, तो करंट क्या है, करंट मिल गया, I = QM ओमेगा साइन ओमेगा t, ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। सो इंस्टेंटेनियस चार्ज यहां देखिए, ये वैल्यू आप इंस्टेंटेनियस चार्ज की देखिए यहां है, और ये इंस्टेंटेनियस करंट की ये है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी स्टोर्ड, अभी कोई भी बता रहे थे कि अगर कोई भी चार्ज कितना भी अमाउंट में, Q अमाउंट में है यहाँ स्टोर्ड है, तो एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड एनर्जी ½Q²/c। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, कुछ एनर्जी यहां है, कुछ एनर्जी यहां है, कितनी एनर्जी होगी। सो सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड in both components ये क्या होगा, टोटल एनर्जी स्टोर, देखिए ये UE + UB। और जब चार्ज यहाँ मैक्सिमम है तो करंट 0 है, तो यहाँ एनर्जी नहीं होगी, और जब करंट मैक्सिमम है तो यहाँ कैपेसिटर में एनर्जी नहीं होगी स्टोर, वो पूरी एनर्जी कहाँ होगी, इंडक्टर में होगी। तो हमको मिलने क्या जा रहा है, किसी इंस्टेंट पर ये एनर्जी कितनी है, देखिए ये ½Q²/c + ½Li²। और ये ऑसिलेशंस क्या होते हैं, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में होते हैं। मीन्स अगर इसको अलाउ किया गया अगर डिस्चार्ज होने के लिए, तो ऑसिलेटिंग करंट चलेगी और इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वो चलेंगे, तब क्या होगा, ½ QM² साइन, सॉरी दिस इज हियर फ्रॉम 1 QM² cos ωt, QM² cos ² ωt / C plus ½ Li², I is here, QM² ω² and sin ² ωt। तो इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी में ये एक वैल्यू यहां पर क्या है, ω²L, या ऐसा दिख रहा है, यहां 1/c दिख रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट की। ओके, दिस ओमेगा इज व्हाट, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। तो कितना होगा ये, ओमेगा इक्वल्स 1/√LC, ये लिख सकते हैं 1/√LC। ओके, हियर सकते हैं, और ω² इक्वल्स 1/LC, या ये भी कह सकते हैं कि L × ω² को आप 1/c भी लिख सकते हैं। तो L × ω² यहाँ 1/c लिख सकते हैं, या 1/c यहाँ पर है उसकी जगह L ω² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QM² यहाँ भी है, QM² यहाँ भी है, और 1/c की प्लेस में L ω² आ जाएगा, या L ω² की प्लेस में यहाँ 1/c लिख सकते हैं। तो कॉमन हो जाएगा, क्या क्या कॉमन हो रहा है, हाफ कॉमन हो रहा है, 1/c L ω² ही है,
तो वो भी कॉमन होगा, QM स्क्वायर कॉमन होगा, देख सकते हैं बच क्या रहा वहां पर। देन E इक्वल्स हाफ QM स्क्वायर C cos स्क्वायर ओमेगा T प्लस हाफ L ओमेगा स्क्वायर की प्लेस में क्या लिख सकते, हम वहां भी C लिख दे, QM स्क्वायर अपॉन C साइन स्क्वायर ओमेगा T। So E equals half QM square by C, QM square by C and cos square omega T plus sin square omega T। और ये कितना हो जाएगा आप जानते हैं, 1 हो जाएगा। So this implies that E equals half QM square omega QM square by C and this is 1। ओके, या इसी को हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, और E इक्वल्स, अगर हम 1/c नहीं लिखते, यहाँ L ओमेगा स्क्वायर लिखते, तब क्या लिख सकते थे, हाफ QM स्क्वायर L ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे। ये भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, कहीं इसमें टाइम नहीं दिख रहा, तो कांस्टेंट है। तो अगर कोई लॉस नहीं हो रहा, हमने कंसीडर ही नहीं किया, तो अगर कोई लॉस नहीं हमने कंसीडर किया है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टाइम इंडिपेंडेंट है, मीन्स उतनी रहेगी, ये कांस्टेंट बनी रहेगी। तो So it is clear that total energy involved in the oscillations is constant if no dissipation is considered। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, वही एक ही चीज है। सो टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पर वेरी नहीं कर रहा। सो ओके, तो इसी को कहते हैं एनर्जी कंजर्व रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, फिक्स है। ऑसिलेशन जो एनर्जी है ये फ्री ऑसिलेशंस हैं, नहीं लॉस हो रहा है तो लगातार ऑसिलेशन होते जाएंगे, लेकिन पॉसिबल तो है नहीं, एनर्जी होगी। तो ये एक तरह से हमारे लिए कॉमन सा प्रूफ है, एक डेरिवेशन भी कह सकते हैं, और इसका आप कहीं पर रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पूरा होता है, इस वीडियो को वहीं रोकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आया होगा। तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर करिए और साथ बने रहिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।